नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। कोटा को मिली बड़ी सौगात। यूडीएच मंत्री ने देश के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का किया लोकार्पण। सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। अभ्यर्थी 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान मिशन 2030 को लेकर वन पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की हितधारकों के साथ बैठक। राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए दिए महत्वपूर्ण सुझाव। आज यूडीएच मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कोटा रिवर फ्रंट के रूप में हाड़ौती को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इससे कोटा में देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। इसके बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियां बाढ़ से मुक्त हो चुकी हैं। रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 27 घाटों का निर्माण किया गया है। इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री ने हाड़ौती वासियों को बधाई देते हुए कहा कि 12-13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण कार्यक्रम मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं 12 सितंबर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कल बुधवार को कोटा में गार्डन ऑफ जॉय सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और दूसरी जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की तारीख और स्थान के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। राजस्थान साल 2030 तक 10 गुना प्रगति के साथ देश का अग्रणी राज्य बने, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया जा रहा है। इसी दिशा में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अरण्य भवन में राज्य स्तरीय हितधारकों की बैठक का आयोजन किया गया। वन और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य वन पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। हितधारकों के साथ आम जनता को सर्वोपरि रखते हुए नीति नियमों का निर्धारण किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि 2030 तक विकसित राजस्थान के लिए दिए जा रहे सुझाव राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ साथ नियमों का सरलीकरण करते हुए आम व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने पर केंद्रित हैं। उन्होंने कार्यशाला में रखे गए सुझावों को लिखित रूप में लेने और राज्य सरकार तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय कार्यशाला में विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, प्रगतिशील किसानों और दूसरे हितधारकों ने विचार विमर्श कर 2030 तक विकसित राजस्थान के लिए तैयार किए जाने वाले विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने सुझाव दिए। नई दिशा और नई सोच के साथ राजस्थान सरकार ने राजस्थान को साल 2030 तक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आमजन से सुझाव देने की अपील की है। आमजन प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए प्रदेशवासी अपने वीडियो को 2 सोशल मीडिया हैंडल पर #राजस्थान मिशन 2030 के साथ शेयर कर सकते हैं। 6 सितंबर के परिणाम में अजमेर के शंकर सिंह ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए जीते। 30 में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। मेरे पिताजी खुद एक किसान है और मैं मेरे पिताजी के साथ में 5 से 6 साल हो गए खुद खेती कर रहा हूँ। बेसिकली किसानों के लिए 2 सुझाव है। पहला सुझाव तो यह है कि किसानों के लिए न्यूनतम पेंशन व्यवस्था चालू करनी चाहिए। जैसे महिलाओं को 55 वर्ष और पुरुषों को 58 वर्ष पे मुख्यमंत्री जी द्वारा 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार किसानों को 40 वर्ष से ऊपर 2500 रुपये उनको प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि किसानों की फसलें आधी बार जानवर खराब कर देते हैं, तो आधी बार उनकी फसलों में बरसात नहीं आती है, तो कभी बरसात ज़्यादा आ जाती है।
तो कभी ओलेबारी के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है। इसलिए किसानों के लिए न्यूनतम पेंशन व्यवस्था चालू करनी चाहिए। और बेसिकली किसानों के लिए दूसरा सुझाव ये है कि किसानों के लिए अलग डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। जैसे भारत में आधार कार्ड का अलग डाटाबेस है, उसी प्रकार राजस्थान में किसानों को अलग डाटाबेस तैयार होना चाहिए। सर्वे के माध्यम से किसानों के लिए डाटाबेस तैयार किया जा सकता है। इस डाटाबेस में ये होगा कि किसानों को एक अलग आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, यानी किसान कार्ड मिलेगा। उस किसान कार्ड में जो हर बार किसान फॉर्म भरता है नई नई योजनाओं के लिए, वो किसान एक बार फॉर्म भरेगा, उन सभी योजनाओं को लाभ उन्हें मिल जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ के सुशील कुमार रहे। उन्होंने 50,000 रुपए की इनाम राशि प्राप्त की। फीट दूरी पर जमीन में एक बोर करके छोड़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। यानी कि जो किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगाएगा, उसको अपने ट्यूबवेल से कुछ दूरी पर जमीन में बोर करके 2-3 इंची पाइप डालकर छोड़ना होगा, ताकि बारिश या अन्य समय में नहर के मीठे पानी को उस बोर में डाला जा सके। ऐसा करने से एक तो उस किसान को पानी की जरूरत के समय ट्यूबवेल से वही नहर या बारिश वाला मीठा पानी मिलेगा, और दूसरा आने वाले 3-4 सालों में पड़ोस के खेतों में भी मीठा पानी उपलब्ध हो जाएगा। हर वर्ष बरसात के समय का मीठा पानी जब उस बोर के माध्यम से जमीन में जाएगा तो उसका फायदा आसपास के सभी किसानों को मिलेगा। इस अतिरिक्त बोर की श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे इस अतिरिक्त बोर का लेफ्ट में भी फायदा होगा, राइट में भी फायदा होगा, इस साइड में भी फायदा होगा, और इस साइड में किसान का ट्यूबवेल है तो इसको भी बराबर फायदा होगा। इसी प्रकार बीकानेर के नंदलाल ने 25,000 रुपए की इनाम राशि जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पशुपालकों के प्रति कल्याणकारी नीति के कारण आज राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना को श्रेय जाता है। इसमें पशुपालकों को प्रति लीटर 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। दूसरी ओर लंपी बीमारी के दौरान सघन टीकाकरण किया गया। वह महामारी के दौरान दुधारू गोवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करते राज्य के लगभग 42,000 पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। साथ ही 100 प्रदेशवासियों को 1,000 रुपए का प्रेरणा पुरस्कार भी मिला। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ रही हैं। सपनों की इस दुनिया को हकीकत कर रहा है राजीविका मिशन, जो कि महिलाओं को सशक्त बनने के साथ ही देश में नई पहचान दिला रहा है। आज ये महिलाएं राजीविका की मदद से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। आज राजस्थान की नारी का चेहरा दमक रहा है आत्मविश्वास से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने लिए महिलाओं को आर्थिक संबल देने और उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के अभूतपूर्व फैसले। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2009-10 में महिला उत्थान के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना राजीविका, जिसने पूरे प्रदेश में दूर से दूर हर गांव ढाणी तक पहुंचकर महिलाओं को दिए रोजगार के बेहतर अवसर। राजीविका की हर गतिविधि का संचालन मिलजुल कर किया जाता है स्वयं गांव देहात की सखियों द्वारा। प्रदेश में पंचसूत्र पर आधारित 3,20,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 43,51,000 ग्रामीण परिवार हो रहे हैं लाभान्वित। लगभग 50,000 स्वयं सहायता समूह सदस्य बैंक सखी, डेटा एंट्री सखी, कृषि सखी और पशु सखी के रूप में कर रही हैं काम। स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए 1,447 करोड़ रुपए। पशुपालन व कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2017 उत्पादक समूहों का किया गया गठन। इनसे 1,16,000 परिवारों को पहुंचा फायदा। राजीविका की सहायता से उड़ान योजना के तहत 23 जिलों में महिलाओं द्वारा किया जा रहा है सैनिटरी नैपकिन उत्पादन। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, हस्तशिल्प, किराना एवं लेडी स्टोर आदि स्थापित करने में की गई मदद। राजस्थान महिला निधि द्वारा स्वयं सहायता समूहों को केवल 2.5% ब्याज दर पर कराया जा रहा है ऋण उपलब्ध। अब तक 13,500 सदस्य लाभान्वित। राजीविका के ऐसे अनेक प्रयासों से महिलाओं के जीवन में बढ़ रहा आर्थिक स्वावलंबन और स्वाभिमान, जिसके फल स्वरूप खुशहाल, निरंतर, अग्रसर मॉडल स्टेट राजस्थान। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।